साथियों, पारितंत्र की कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है पारितंत्र की 7वीं कहानी। शीर्षक है हाथियों की बुद्धिमानी। हिरणों पर बढ़ते अत्याचार की कहानी सुनाकर वयोवृद्ध हिरण चुप हो गया था। हिरण व उसका शावक भी दुखी और चिंतित बैठे थे। वयोवृद्ध हिरण ने मौन तोड़ा। अकेले हिरणों का ही क्या कहना, मानव ने तो हाथियों का जीना भी दुश्वार कर रखा है। शावक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्या मानव हाथियों को भी दुखी कर रहा है अंकल? सुना है हाथी तो बहुत ही बुद्धिमान और शांत प्रकृति का पशु होता है। वयोवृद्ध हिरण ने भी हामी भरी। हाँ बेटा, हाथी बहुत ही बुद्धिमान और सूझबूझ वाला पशु होता है। उसकी बुद्धिमानी की तो अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहानी का नाम सुनकर शावक चहक कर बोला, अंकल, हाथियों की बुद्धिमानी की कोई कहानी मुझे भी सुनाइए। मुझे कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। वयोवृद्ध हिरण थोड़ा सोच कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हाथियों की बुद्धिमानी और सूझबूझ की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमा पर नजीमाबाद कोटद्वार मार्ग पर कोटद्वार के पास सुखरो नाम की नदी बहती है, जो कि आगे चलकर खोह नदी में मिल जाती है। वर्ष 2006 में लालवाला से काफ़ी ऊपर एक हथनी अपने बच्चे के साथ इसी नदी में पानी पीने के लिए आई। पानी पीते समय ढांग गिर जाने के कारण हथनी के बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर गया। बच्चा नदी के तेज बहाव में बहने लगा। अपने बच्चे को बहता देखकर हथनी घबरा गई। उसने कई बार जोर जोर से चिंगाड़ मारी। हथनी की चिंगाड़ सुनकर आनन फानन में 4 हाथी वहां आ गए और उसके बाद का दृश्य तो बड़ा ही अद्भुत था। बेटा, मैंने वह दृश्य स्वयं अपनी आंखों से देखा था। आज भी जब मैं उस दृश्य को याद करता हूं तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। उसके बाद से तो मैं हाथियों की बुद्धिमानी के सामने नतमस्तक हो गया हूं। शावक ने उत्सुकता से पूछा, क्या था वह अद्भुत दृश्य? जरा मुझे भी तो बतलाइए अंकल। वयोवृद्ध हिरण ने कहानी आगे बढ़ाई। दरअसल हाथियों के वहां तक आने तक की अवधि में हथनी का बच्चा बहकर लगभग 1 फरलांग दूर जा चुका था। चारों हाथी तथा हथनी तेजी से चलते हुए बच्चे से भी नीचे की ओर आए। एक हाथी नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और शेष हाथियों ने एक दूसरे की सूंड और पूंछ पकड़कर एक श्रृंखला बनाई और नदी में इस प्रकार खड़े हो गए कि बच्चा उनकी पकड़ से न छूटे। आगे वाले हाथी ने बच्चे की गर्दन को अपनी सूंड से कसकर पकड़ा और सभी ने मिलकर बच्चे को नदी से बाहर निकाल लिया। शावक ने खुशी से उछलते हुए कहा, और छोटे से बच्चे की जान बच गई। वाह भाई वाह। वयोवृद्ध हिरण ने कहा, हाँ बेटा, इस तरह हाथियों ने एक छोटे से बच्चे की जान बचा ली। हम पशुओं के लिए तो ये बड़ी अद्भुत और प्रेरणास्पद घटना थी। हिरण ने भी अपनी राय दी, बेटा, हाथी वास्तव में बड़ा ही बुद्धिमान पशु होता है। यहाँ तक कि जंगल में भी वह अपनी सुनिश्चित रास्तों से मजबूरी में ही इधर उधर भटकता है। वयोवृद्ध हिरण ने भी सहमति व्यक्त की। हाँ, दरअसल हाथियों को यह भली भांति पता होता है कि उनका क्षेत्र कहाँ तक है और मानवीय क्षेत्र कहाँ से आरंभ होता है। वे सदैव मानवीय क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं और किसी परेशानी में या फिर बाध्य होकर ही ऐसा करते हैं। शावक ने पूछा, अंकल, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हाथियों को मानवीय क्षेत्रों में आने को बाध्य होना पड़ता है? वयोवृद्ध हिरण ने समझाया, दरअसल हाथियों के आवासीय व भ्रमण क्षेत्रों में मानव का अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। मानव ने जंगल काटने और जल स्रोतों को नष्ट करने के अतिरिक्त उन क्षेत्रों से होकर सड़कें और रेल मार्ग भी बना लिए हैं। हिरण ने कहा, इन्हीं बातों का विरोध करने के लिए तो दिसंबर 2006 में एक हाथी देहरादून ऋषिकेश मार्ग को जाम करके खड़ा हो गया था। मार्ग जाम हो गया था? शावक ने उत्सुकता से पूछा। वयोवृद्ध हिरण ने पूरी घटना का उल्लेख किया।
हाँ, एक हाथी जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया था और काफ़ी देर तक चहलकदमी करता रहा था। यदि किसी ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की थी तो हाथी ने उसके पीछे दौड़कर या चिंगाड़कर उसे धमकाया था। इस तरह उसने अपना विरोध प्रकट किया था। हिरण ने बात को आगे बढ़ाया। मार्च 2009 की घटना याद है ना भाई, जब राजाजी राष्ट्रीय पार्क की चीला रेंज के अंतर्गत चंडीपुल बैरियर के पास एक हथनी ने बीच सड़क पर बच्चे को जन्म दिया था, जिसके कारण लगभग 4 घंटे तक सड़क पर यातायात रोकना पड़ा था। जब हथनी अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई थी तभी यातायात सुचारू हो सका था। शावक ने खुशी से चहकते हुए कहा, अरे वाह, नन्हे अप्पू का जन्म सड़क पर हुआ था। हिरण ने बतलाया, हाँ बेटा, लेकिन ऐसी घटनाएं तभी घटती हैं जब हाथी जंगल में असुविधा या असुरक्षा महसूस करता है। आज मानव की हरकतों के कारण हाथियों में गुस्सा और आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। शावक ने पूछा, हाथियों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वह कैसे? मानव की ऐसी कौन सी हरकतें हैं, जरा मुझे भी तो बतलाइए। हिरण ने कहा, यदि जानना ही चाहते हो तो ये कहानी ध्यान से सुनो। शावक अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया और हिरण ने कहानी कहनी आरंभ की। साथियों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए प्रतीक्षा कीजिए पारितंत्र की 8वीं कहानी की। धन्यवाद।